मीनू मौसी, आज सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है। पेड़ों के ऊपर वो बाज फिर से मंडरा रहा है। लगता है आज फिर कोई मुसीबत आने वाली है। हाँ लाडो, मैंने भी देखा था। वो जबरबाज बहुत चालाक है। पता नहीं कब किसे पकड़ ले। तो आज ज्यादा दूर मत जाना। बच्चों का ध्यान रखना। हाँ मौसी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। बच्चों के लिए कुछ दाने और फल ले आऊंगी। सुंदरपुर का जंगल बड़ा सुंदर था। हर तरफ हरियाली, झरने की कलकल और चिड़ियों की मधुर आवाजें। पर उस सुंदरता पर एक डर का साया था, जबरबाज का। उसकी नोकीली आंखें और तेज पंजे देखकर छोटे छोटे पंछी कांप जाते थे। लाडो, सावधान रहना। वो बाज आज बड़े गुस्से में है। मैंने उसे सुबह से आसमान में चक्कर लगाते देखा है। चिंता मत करो गौरी दीदी, मैं जल्दी लौटूंगी। मेरे बच्चों को भूख लगी है। थोड़े दाने लेकर आती हूँ। लाड़ो चिड़िया के दो छोटे बच्चे थे। अभी अभी उड़ना सीखे थे। वे मासूम थे और अपनी माँ के लौटने का हर पल इंतजार करते थे। लाड़ो का सबसे अच्छा दोस्त कालू कौवा था। कालू जंगल का सबसे समझदार और चतुर पक्षी माना जाता था। अरे लाड़ो, आज फिर इतनी जल्दी निकल रही है? सूरज तो अभी ठीक से निकला भी नहीं। क्या करूँ कालू भैया, बच्चों को भूख लगी है। अगर देर हो गई तो बच्चे रोने लगेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यही रहकर तेरे बच्चों की रखवाली करूंगा। तू निश्चित होकर जा, मैं उन्हें अपनी आंखों से संभालूंगा। सच भैया, तुम हो तो डर किस बात का। ऐसा बोलकर लाड़ो उड़ गई और कालू उसके बच्चों के पास बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगा। जंगल में थोड़ी देर के लिए शांति लौट आई थी। लेकिन लेकिन उसी समय दूर आसमान में जबरबाज ने अपनी लंबी चीख लगाई। आज आज मुझे किसी छोटे शिकार की जरूरत है। बहुत दिन हो गए ताजा मांस खाए। उसकी नजर अचानक नीचे एक पेड़ पर पड़ी। वही पेड़ जहाँ लाड़ो का घोंसला था। दो बच्चे, अकेले बाज की आंखों में लाल चमक फैल गई। ये तो मेरे लिए आसान शिकार है, न माँ न कोई रक्षक। वह झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी पास के पेड़ पर बैठे गिद्ध ने उसे टोका। जबर, तू फिर वही गलती करने जा रहा है। मासूम बच्चों को मत पकड़, जंगल के नियम मत तोड़ तू। अब तू मुझे सिखाएगा, जंगल में ताकतवर वही होता है जो जीतता है। बाज ने अपने पंख फैलाए और सीधा लाड़ो के घोंसले की ओर उड़ चला। घोंसले के पास कालू बैठा था। उसने बाज की परछाई देखी और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अरे, ये तो जबरबाज है। नहीं, मैं इसे बच्चों के पास नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो। कालू ने तभी पूरी जोर से आवाज लगाई, बच्चों, बच्चों नीचे झुको, कोई बाहर मत निकलना। तभी बाज ने एक झटके में कालू पर हमला किया। दोनों में जोरदार लड़ाई छिड़ गई। पंखों की फड़फड़ाहट, हवा की सनसनाहट, जंगल में कोहराम मच गया। दूर हट जा कौवे, नहीं तो तुझे भी निगल जाऊंगा मैं। तू भूल गया ये बच्चे मेरे दोस्त के हैं। मैं अपनी जान देकर भी इन्हें नहीं छूने दूंगा। बाज ने अपने पंजों से वार किया। कालू नीचे गिर पड़ा, घायल होकर थका हुआ। बाज ने बच्चों की तरफ पंजे बढ़ाए और उन्हें पकड़ लिया। उसी समय दूर से लाड़ो लौट रही थी
उसने देखा उसका घोंसला खाली है और बाज बच्चों को लेकर उड़ रहा है। उसका दिल जैसे रुक ही गया। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे को छोड़ दे बाज। वह तेजी से उड़कर कालू के पास पहुंची, जो जमीन पर पड़ा था। कालू भैया, क्या हुआ? मेरे बच्चे कहाँ है? बाज वो ले गया, बच्चों को ले गया। मैंने रोका पर नहीं, अब वो नहीं बच पाएगा। मैं उसे दिखाऊंगी असली हिम्मत क्या होती है। लाड़ो के आंसू अब हिम्मत में बदल गए। वो तेजी से उड़कर मीनू चिड़िया की ओर गोरी कौवे के पास पहुंची। मीनू मौसी, गोरी दीदी, बाज मेरे बच्चों को ले गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे लाड़ो, वो बाज बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर सब मिल जाए तो वो हार भी सकता है। मेरे पास एक योजना है। लाड़ो ने सबको योजना बताई। घोंसले के नीचे एक पुरानी गुफा थी, जिसके दो रास्ते थे। लाड़ो ने तय किया कि वे बाज को वहां फंस। गौरी दीदी, तुम गुफा के पिछले रास्ते पर रहो। मीनू मौसी, तुम पेड़ की शाखा से ऊपर देखो। मैं और कालू मिलकर उसे अंदर लाएंगे। गिद्ध, कबूतर और तोता भी उनकी मदद के लिए आ गए। आज आज जंगल तय करेगा कि बुराई कितनी देर तक टिक सकती है। मैं ऊपर से निगरानी रखूंगा और मैं आवाज से उसे भटकाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद बाज बच्चों को लेकर गुफा के पास उतरा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, आज तो मेरा भोजन तैयार है। रुक जा बाज, बच्चों को छोड़ दे। अगर तू सच्चा बहादुर है तो मुझसे सामना करो। ठीक है। ओह, तू लौट आई। अच्छा है, अब माँ बेटे दोनों एक साथ खत्म हो गए। अगर तू मुझसे टकराने की हिम्मत रखता है तो इस गुफा में आकर दिखा। तभी बाज गुस्से में गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कालो ने बाहर से एक रस्सी खींची। ऊपर लटका हुआ बड़ा लकड़ी का टुकड़ा सीधे बाज के सिर पर जा गिरा और जोरदार आवाज हुई। बाज गिर पड़ा और बेहोश होकर घायल हो गया। तभी लाड़ो दौड़कर पहुंची। बच्चों को उसने बाज के पंजे से निकाल दिया। दोनों बच्चे कांप रहे थे, पर अब सुरक्षित थे। लाड़ो ने उन्हें अपने पंखों से कसकर छिपा लिया। मेरे बच्चों, अब कुछ नहीं होगा। माँ आ गई है। देखा, तेरी समझदारी ने आज बाज को भी झुका दिया। सच में हमने मिलकर जीत लिया। तभी धीरे धीरे जंगल के बाकी पंछी भी आ गए। गोरी कौवी, तोता, कबूतर, गिद्ध, सबने मिलकर बाज को बांध दिया ताकि वो फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जबर, तूने भूत को डराया है, अब तू यहाँ रहेगा। सोचता रह, ताकत से नहीं, अच्छाई से रात चलता है। ऐसे ही रात बीती। सुबह हुई। सूरज की किरणें गुफा के पास पड़ी। बाज ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा सारे पंछी उसे घेर कर खड़े हैं। मैं हार गया। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। हमने तुझे हराया नहीं, तुझे सिखाया है
कि डराने से कोई बड़ा नहीं होता। बाज अगर सच में बदलना चाहता है तो जंगल की रक्षा कर, जैसे हमने की। अब तो बाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। जंगल के बुजुर्ग गिद्ध ने कहा, ठीक है, इसे सजा भी मिलेगी और मौका भी। कुछ समय के लिए इसे जंगल से दूर भेजा जाएगा। जब ये सच में बदल जाएगा तब लौटेगा। सबने मिलकर बाज को विदा किया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। लाड़ो के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। उड़ना, बोलना और दूसरों की मदद करना सीख चुके थे। कालो और लाड़ो की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। देखो, जहाँ डर था वहाँ अब दोस्ती की रोशनी फैल गई है। और यही है असली जंगल, जहाँ सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। पेड़ों पर फिर से गाना शुरू हुआ। झरनों ने नई धुन छेड़ी। लाड़ो ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाई। अब वे डरते नहीं थे। कालो ने बोला, लाड़ो, अब सच में जंगल आजाद है। हाँ कालू भैया, क्योंकि हमने डर नहीं, दोस्ती को